जय हिंद दोस्तों। आज आइए हम लोग वेन डायग्राम पढ़ते हैं। वेन डायग्राम से हर एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला हेडिंग है समुच्चयों का सम्मिलन। ए यूनियन मतलब ये इसमें होता है ए यूनियन बी निकालना होता है। इसमें होता क्या है, इसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के भी सभी अवयव होते हैं, लेकिन उसमें उभयनिष्ठ दोनों में जो अवयव होंगे वो केवल एक बार लिखे जाएंगे। मतलब ए के भी अवयव होंगे और बी के भी अवयव होंगे, और उभयनिष्ठ अवयव जो होंगे वो केवल एक बार लिखे जाएंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक समुच्चय ये है कुछ इस तरीके से 10, 20, 30, 40 और बी के समुच्चय हैं 5, 10, 15, 20 और 25। तो ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40। यानी जो दोनों में कॉमन था वो पद केवल एक बार लिखे गए हैं, और उसके अतिरिक्त भी जो नंबर थे वो लिखे गए हैं। और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए समुच्चय में हो जाएंगे प्राकृतिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और बी समुच्चय में हो जाएंगे सम संख्याएं 2, 4 और 6। तो इसका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या ही हो जाएगा इसका ए यूनियन बी। अब एग्ज़ाम में इसके ऑप्शन कैसे आ सकते हैं, उसमें दे देगा कि ए यूनियन बी सम होगा, विषम होगा और प्राकृतिक होगा या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हम क्या लगा देंगे, प्राकृतिक संख्या। आगे और एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे ए हो गया हमारा वॉवेल्स AIOU, बी ही ऐसे ही ले लेते हैं कुछ भी AOU। अब इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है, इसको समझ के आप लोग करिए कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। ए यूनियन बी इसका निकाल के आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ए ही हो जाएगा कि बी होगा कि ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा कि नन ऑफ दिस। ए का मतलब कि ए के ही सारे अवयव ए यूनियन बी में आ जाएंगे, बी का मतलब कि बी के सारे अवयव ए यूनियन बी में आएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, तो भी आगे बताने वाला हूँ। आइए एक और एग्जांपल है उसको समझते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। ए यूनियन बी सदैव निम्न के बराबर होगा। इसके कहने का मतलब है ए यूनियन बी सदैव किसके बराबर हो सकता है। तो ए यूनियन बी केवल ए के बराबर नहीं हो सकता, केवल बी के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन बी यूनियन ए के बराबर हो सकता है। दोनों में कॉमन पद रहेगा और ए के अवयव बी के अवयव भी रहेंगे ही साथ में। आइए आगे देखते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है। इसमें ए और बी के केवल उभयनिष्ठ अवयव जो होते हैं उन्हें लिखा जाता है। यही ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 सभी प्राकृतिक नंबर को ले लेते हैं और सम संख्याओं को ले लेते हैं, तो उनके बीच ए इंटरसेक्शन बी हमारा सम संख्या ही केवल होगा, क्योंकि दोनों में केवल सम संख्या ही है जो कॉमन रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें अगर ऑप्शन आ जाएगा सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो इसमें हमारा सम संख्या जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी एक और ये क्वेश्चन बन सकता है, ए इंटरसेक्शन बी सदैव किसके बराबर होगा, या फिर तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के ही बराबर हो सकता है, क्योंकि दोनों में जो उभयनिष्ठ होंगे पद वो तो दोनों के लिए ही हो जाएंगे ना। बी इंटरसेक्शन ए लिखा जाए या फिर ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, केवल ए और केवल बी के बराबर तो वो नहीं हो सकते। अब दोनों
का मिक्स ये क्वेश्चन है कि बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए। तो मान लेते हैं अगर इस तरीके से क्वेश्चन देता है तो एक ऑप्शन इस तरीके से आ जाएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन देता है तो ये ऑप्शन में आ सकता है। इसमें क्या है, ए मतलब बी और सी में कुछ शायद कॉमन ना भी हो, लेकिन बी सी का मिलाकर जो यूनियन है वो ए से कुछ कॉमन रहेगा। तो ए का डायरेक्टली सी के साथ कुछ कॉमन आ जाएगा अवयव, और ए बी के मतलब ए बी का भी कुछ कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों का यूनियन निकल जाएगा। आगे आगे देखते हैं समुच्चय के अंतर, यानी a माइनस बी और b माइनस ए। तो पहले a माइनस बी का मतलब समझते हैं। a माइनस बी का मतलब होता है a में वो अव्यय हो किंतु b में ना हो। मतलब केवल कहने का मतलब होता है a में हो और b में ना हो। इसी तरीके से b माइनस ए b में हो और a में ना हो, मतलब केवल b। फिगर से समझ लेते हैं। a माइनस बी यानी कि ये पूरा अवयव a है, लेकिन ये कॉमन जो भाग है इसको हम हटा दें, जो इधर का केवल इतना भाग है ये a माइनस बी होगा, या फिर इसको कह सकते हैं केवल a। ऐसे इधर ही है, ये a माइनस बी माइनस ए है, या इसको केवल कह सकते हैं b। इसको भी आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ है और ये वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ यू। तो ए माइनस बी मतलब ए में, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में हो और बी में ना हो। तो ऐसे पदों को हमको अवयव को हटा लेना है जो बी में हैं, उनको इसमें से हटा दें, मतलब केवल ए में हो बी में ना हो। तो ऐसे पदों को हम इसमें से अवयव को हटा लेंगे। जो ए में है और बी में है तो उनको हटा देंगे, केवल बी के मतलब ए के जो पद हैं उनको लिख लेंगे, और बी माइनस ए में उन पदों को लिखेंगे जो केवल बी में हैं। जैसे इधर से ये ए ई हट जाएगा और आई ओ यू हम यहाँ पर लिख देंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। a माइनस बी सदैव बराबर होगा, मतलब तो केवल a के बराबर तो a नहीं होगा, सदैव नहीं होगा, b के बराबर भी नहीं होगा, और b माइनस a के बराबर तो कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नन। अब ये टर्म एक दिया है, टर्म कंडीशन है कि a माइनस बी ए के बराबर हो जाए, a माइनस बी ए के बराबर हो जाए, यानी कि a में हो b में ना हो, तो उसका आंसर a ही आ जाए। तो ऐसा तभी होगा जब b कुछ ना हो, b में कुछ भी ना हो, तभी ना कुछ माइनस मतलब होने के बाद भी a ही आ जाएगा। तो इसका आंसर रिक्त समुच्चय हो जाएगा, जिसमें कुछ अवयव ना हो वो b के बराबर हो सकता है। a माइनस बी तभी a के बराबर आ सकता है जब b में कोई अवयव ना हो, तो वो a माइनस बी a के बराबर हो जाएगा। अब आइए समझते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है, जब सार्वत्रिक समुच्चय में से उप समुच्चय के अलावा जो भाग होते हैं उनको हम पूरक समुच्चय बोलते हैं। ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होता है, जिसके अंदर ये है, ये हमारा उप समुच्चय है, और जो ए डेस पार्ट है वो हमारा पूरक है, पूरक समुच्चय। वेन डायग्राम के तो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं।
इनमें से एक टाइप ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ही उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, उनको समझते हैं। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसी से क्वेश्चन है। देखिए, ये एक अवयव ए है और ये एक अवयव बी है और ये उसमें उभयनिष्ठ पद है। तो इतने भाग को हम कह सकते हैं ए माइनस बी, यानी केवल ए हो, और ये ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ पद, और ए बी माइनस ए, यानी कि केवल बी। तो अगर हमें ए यूनियन बी निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ए पूरा हो और उसका इंटरसेक्शन हो और बी हो, तो उसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए। तो इसको तो हम इसी तरीके से पूरा लिख दिए, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, और लास्ट में हम ए इंटरसेक्शन बी जोड़ते हैं और घटा देते हैं। इससे हम फार्मूला बनाएंगे भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कोई चीज़ समान चीज़ जोड़ते हैं और समान चीज़ घटा देते हैं तो इससे समीकरण में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी यानी कि ये पार्ट, ए यूनियन बी यानी कि ये पार्ट। तो ये इससे हमारा पूरा ए का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारे ए के सारे पद आ जाएंगे। बी माइनस ए यानी कि ये वाला पार्ट, और ए यूनियन बी यानी कि ये वाला पार्ट। तो इससे हमारे सारे बी के पद आ जाएंगे। बचा हमारा माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ामों में इसी से आते हैं। एक फार्मूला हमारा और है, वो 3 समुच्चयों के लिए है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, उसे भी देख लेते हैं, जिसके लिए फिगर नहीं बना है। इसे हम आगे एक क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे, जो है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसके लिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक फार्मूला है, इसे हम आगे एक एग्जांपल लेके क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आएगा तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके और एग्जांपल, ये बेसिक इसके यही हैं, इसके एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।